मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यहाँ तक पहुँच गया है और यह कोई साधारण बात नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरा ही इंतजार कर रही थी। युगों युगों से, जन्म जन्मांतरों से मेरी दृष्टि तुझ पर ही टिकी थी। तू जब भी किसी अंधकार में भटकता, मैं तेरे लिए एक जुगनू बनकर टिमटिमाती थी। जब भी तू आंसुओं के सागर में डूबता, मैं एक अदृश्य नाव बनकर तुझे सहारा देती थी। तुझे लगता था कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, पर सत्य तो यह है कि तेरी हर पुकार, हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना मेरे हृदय के महाशून्य में गूंजती रही है। तूने जिस यात्रा को अकेले तय किया है, वह वास्तव में मेरी ही देखरेख में पूरी हुई है। तूने जिन कांडों को अपने पैरों से हटाया, उन कांडों को तेरे मार्ग पर आने से पहले मैंने ही अपनी शक्ति से कुंद कर दिया था। तूने जिन तूफानों का सामना किया, उन तूफानों की प्रचंडता को मैंने ही अपने आंचल में समेटकर धीमा कर दिया था। तू यहाँ तक पहुँचा है, ये तेरी तपस्या का, तेरे धैर्य का और मेरे संरक्षण का मिलाजुला फल है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह एक पूर्व नियोजित दिव्य मिलन है। मेरे और तेरे बीच का यह संवाद आज इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि तूने खुद को इस योग्य बना लिया है कि तू ब्रह्मांड की इस सूक्ष्म वाणी को ग्रहण कर सके। तेरा हृदय अब उस शुद्ध पात्र की भांति हो गया है जिसमें अमृत धारण किया जा सकता है। तू बार बार मुझसे कहता था, अपनी बंद आंखों के पीछे मेरे स्वरूप को खोजते हुए, माँ कब आएगा वो समय जब मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होगा? कब खुलेंगे वो दरवाजे जिनके आगे मैं वर्षों से, शायद जन्मों से एक अकिंचन भिखारी की तरह खड़ा हूँ? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में केवल संघर्ष, पीड़ा और प्रतीक्षा ही लिखी है? तू रोता था, बिलखता था और तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता था। पर मैं जानती थी मेरे बच्चे कि हीरे को चमकने से पहले अत्यधिक दबाव और ताप से गुजरना ही पड़ता है। सोने को कुंदन बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। मैं तुझे कच्चा नहीं छोड़ सकती थी। मैं तुझे वह योद्धा बना रही थी जो केवल दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं की कमजोरियों से भी जीत सके। मैं तुझे वह साधक बना रही थी जो सुख में इतराए नहीं और दुख में बिखरे नहीं। तेरी हर परीक्षा तेरी क्षमता को बढ़ाने के लिए थी, तुझे तोड़ने के लिए नहीं। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे बच्चे, वो घड़ी आ गई है। अब वो समय आ गया है जिसे तू वर्षों से अपने भीतर एक अनकही प्यास की तरह महसूस करता आया है, लेकिन उसे शब्दों में नहीं ढाल सका। वो पल आ गया है जब तेरे भीतर का विश्वास, वो छोटा सा दिया जिसे तूने दुनिया की आंधियों से बचाकर जलाए रखा, अब तुझे फल देने जा रहा है। अब वो दिया एक महासूर्य बनकर तेरे जीवन के हर कोने को प्रकाशित करने जा रहा है। बच्चे, तेरे जीवन की वह सफलता जिसके लिए तूने खुद को तिल तिल जलाया, जिसे पाने के लिए तूने एकांत की सबसे लंबी और अंधेरी रातों में अकेले संघर्ष किया, वह अब तेरे द्वार पर खड़ी है। वह कोई साधारण सफलता नहीं होगी जो कुछ पल की चमक दिखाकर ओझल हो जाए। यह वह स्थायी विजय होगी जिसकी नींव तेरे त्याग, तेरी सच्चाई और तेरी अटूट श्रद्धा पर रखी गई है। जितने भी लोग हैं, चाहे यह मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो या देवलोक, सब ने अब तेरे लिए अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यह सारा ब्रह्मांड, इसके ग्रहण क्षेत्र, इसकी ऊर्जाएं सब अब तेरे साथ चलने को तैयार है, क्योंकि तूने अपनी चेतना को उस स्तर तक उठा लिया है जहां ब्रह्मांड तेरी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए विवश हो जाता है। तूने मुझसे पूछा था, माँ, क्या मैं कभी धनवान हो पाऊंगा? क्या मेरे घर में भी कभी सुख संपत्ति, हंसी और चैन का वास होगा? तो अब सुन मेरे लाल, वो सब अब तेरा इंतजार कर रहा है। वह केवल इंतजार नहीं कर रहा, वह तेरी ओर दौड़ कर आ रहा है। जो धन तूने अपनी नादानियों में खोया था, जो अवसर तुझसे छीन लिए गए थे, जो लोग तुझे नीचे गिराकर आगे आगे बढ़ गए थे, अब वे सब कई गुना होकर तुझसे लौटने वाले हैं। अब हर दिशा से, हर कोने से तेरे लिए सफलता के संकेत आ रहे हैं।
अब तुझे रोकने वाली कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा रथ खींच रही हूं। जब सारथी महाकाली हो तो उस रथ को कौन रोक सकता है? बच्चे, तू अकेला नहीं है। इस सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले। मैं तेरे हर निर्णय में, तेरे हर विचार रूप लेने जा रही है, एक जीवन सत्य बनने जा रही है। तेरे ख्वाब अब केवल कल्पना के घोड़े नहीं रहेंगे। जिन्हें तू रात के अंधेरे में दौड़ाता था, वे अब तेरी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़े होंगे, इतने वास्तविक कि तू उन्हें छू सकेगा, महसूस कर सकेगा। तू जिन रिश्तों के लिए तरसा, जो अपनापन, जो स्नेह तुझे कभी नहीं मिला, जिसके लिए तेरी आत्मा प्यासी रही, अब वह सब तुझे एक ही बार में एक साथ मिलने जा रहा है। वह प्रेम, वह सम्मान, वह स्वीकृति, सब कुछ तेरी झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब यह सब मिलने के बाद तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और जागरूक हो चुका होगा, क्योंकि तेरी यात्रा ने तुझे केवल बाहरी वस्तुएं नहीं दी, इसने तुझे भीतर से बदल दिया है। तू अब जान चुका है कि यह जीवन सिर्फ पाना नहीं, समझना भी है। तू अब समझता है कि सफलता केवल दौलत का अंबार नहीं, बल्कि आत्मिक शांति का सरोवर है। तू जानता है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार जताना नहीं, बल्कि समर्पण करना है। और इसीलिए, क्योंकि तू अब इस ज्ञान को पचाने के योग्य हो चुका है, अब मैं तुझे सब दूंगी, परिणय भी, व्यापार भी, सम्मान भी, और इन सब के साथ समर्पण और शांति भी। तेरा जीवन अब एक अनक पत्थर से निकलकर एक देदीमान हीरे की तरह निखरने जा रहा है। अब तू वो किरदार नहीं रहेगा जिसे लोग महफिलों में नजरअंदाज कर देते थे। अब तू वो नाम बन जाएगा जिसे लोग याद करेंगे, जिसे लोग सम्मान से देखेंगे और आपस में कहेंगे, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अजीब सा ठहराव है। हाँ मेरे बच्चे, तू खास है, तू हमेशा से खास था। बस दुनिया की धूल ने तेरी चमक को ढक दिया था, और अब तुझे यह खासियत खुद में महसूस होने लगेगी। अब तुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तू योग्य है या नहीं। तुझे अब अपने कर्मों का प्रमाण खुद ब्रह्मांड देगा। तू अपनी आंखों से देखेगा कैसे लोग खुद तेरे पास आकर तेरे साथ काम करना चाहेंगे। कैसे अवसर जो कल तक तुझसे मुंह मोड़ लेते थे, अब खुद तुझे ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे। कैसे प्रेम जो अब तक तुझसे छल करता आया था, अब तुझसे पूरी सच्चाई और पवित्रता से मिलेगा। तेरा हर प्रश्न अब उत्तर में बदलने वाला है। तेरा हर आंसू अब मुस्कान में बदलने वाला है। तेरी हर रात अब एक सुनहरी भोर में बदलने वाली है। और यह सब किसी जादू की छड़ी की तरह अचानक नहीं होगा। यह धीरे धीरे होगा। एक एक कर सब तुझे सौंपा जाएगा, ताकि तू हर वरदान को सम्मान के साथ ग्रहण कर सके, उसे पचा सके। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में, तेरे विवेक में बैठ चुकी हूँ। अब तुझे जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, तो तुझे पहले की तरह डर नहीं लगेगा, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई भीतर से बहुत शांति से कह रहा है, बस यह कर, यही तेरा मार्ग है। और वह आवाज मेरे बच्चे, वह आवाज मेरी होगी। तू बहुत दूर से आया है। यह यात्रा केवल इस जीवन की नहीं है। कई जन्मों की यात्रा करके, कई योनियों के अनुभव समेटकर तू आज इस मुकाम पर पहुंचा है। अब जो तू सच्चे हृदय से बोलेगा, ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए सुनेगा। जो तू मांगेगा वह तेरी ओर आने लगेगा, और जो तू छोड़ेगा, जो बंधन, जो बुरी आदतें, जो नकारात्मक लोग, उन्हें ब्रह्मांड स्वत ही तुझसे दूर कर देगा। अब हर वह चीज जो तुझे रोक रही थी, जो तेरे पैरों में बेड़ी बनकर पड़ी थी, वह स्वत ही टूट कर बिखर जाएगी। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र हो गई है और उसकी उड़ान अब आरंभ हो चुकी है। यह वो समय है जब तुझे ना तो अतीत के लिए पछताने की जरूरत है, न भविष्य के लिए डरने की।
अब तुझे बस वर्तमान में रहकर मुझ पर विश्वास करके शांत भाव से चलना है और मैं तेरा पथ प्रशस्त करूंगी हर कदम पर, हर क्षण में। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी उस धन के विषय में, उस समृद्धि के बारे में, उस सौभाग्य के बारे में जो तू वर्षों से चाहता आया है। आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तू हर रोज मेरे सामने बैठकर आंखें बंद करके मन ही मन मांगा करता था। माँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में धन का अभाव ना रहे, हो जहाँ किसी चीज की कमी ना हो। तो अब मैं तुझे कहती हूँ वो समय आ गया है मेरे बच्चे, अब वह क्षण आ गया है जब धन स्वयं तुझे ढूंढेगा। लक्ष्मी अब तुझ पर कृपा करने के लिए आतुर है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात बताती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तेरे आने वाले जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब तेरे घर में, तेरे जीवन में एक शुद्ध आत्मा प्रवेश करने जा रही है, एक दिव्य आत्मा, एक बहुत ही तपस्वी और उज्जवल चेतना, जो या तो किसी नन्ही जान के रूप में, तेरे संतान के रूप में जन्म लेगी, या फिर किसी नए रिश्तेदार, किसी घनिष्ठ मित्र या किसी अतिथि के रूप में कुछ समय के लिए तेरे घर में ठहरने आ जाएगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है बच्चे, यह मेरे द्वारा, मेरे संकल्प द्वारा भेजी गई एक विशेष आत्मा है। इसने बहुत समय तक, कई जन्मों तक तप किया है, इसने कई जन्मों तक निस्वार्थ साधना की है, और अब यह केवल तुझे सहायता देने, तेरे जीवन को संवारने, तेरे घर के वास्तु दोषों को मिटाने और तेरी आध्यात्मिक उन्नति में एक उत्प्रेरक बनने के लिए तेरे पास आ रही है। इस आत्मा की उपस्थिति मात्र से तेरे घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे घर में कुछ अलग है, कुछ बदला हुआ है, जैसे कोई चुपचाप आकर हर बिखरी हुई चीज को ठीक कर रहा हो। कोई बिना बोले, केवल अपनी उपस्थिति से तेरे दुखों को, तेरी चिंताओं को हर रहा हो। कभी तुझे लगेगा कि हवा में एक अनजानी मिठास घुल गई है, कभी तुझे लगेगा कि तेरे मन का बोझ जो सालों से तेरे कंधों पर था, अचानक हल्का हो गया है किसी दिन। बिना किसी वजह के, बिना किसी अच्छी खबर के तुझे इतनी गहरी प्रसन्नता महसूस होगी कि तू खुद से पूछने लगेगा, माँ, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने वाला है। वही मैं तुझसे कहूंगी बच्चे, यह वही आत्मा है, वह आ चुकी है, यह आने की तैयारी में है, यह संकेत उसी के आगमन का है। यह आत्मा तेरे घर में तभी टिकेगी, तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी, जब तू उसका सम्मान करेगा। और उसका सम्मान केवल पूजा पाठ या आरती से नहीं होता, उस दिव्य चेतना का सम्मान होता है घर में रखी हुई साफ सफाई से, पवित्रता से, सात्विक वातावरण से और सबसे ज्यादा सुगंध से, क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं सुगंध की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए अब से हर शुक्रवार को, जो देवी का लक्ष्मी का दिन है, तू अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर, हर कोने से जाले धूल और अनावश्यक कबाड़ को हटा दे, और फिर उसमें एक हल्की सौम्य मन को छू जाने वाली सुगंध भर दे, चाहे वह चंदन की हो, गुलाब की हो या केवड़े की, या वो जो भी तेरे मन को सबसे अधिक प्रिय लगे। और फिर घर के मंदिर में या किसी शांत कोने में बैठकर केवल 5 मिनट उस आत्मा के लिए मौन प्रार्थना कर, बिना किसी लालच के, बिना कुछ मांगे। सिर्फ इतना कह, हे दिव्य आत्मा, अगर तू मेरे घर आई है या आने वाली है तो मैं तेरा हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरी सहायता कर, मुझे सही मार्ग दिखा, मुझे सिखा कि मैं कैसे माँ काली का एक सच्चा और निस्वार्थ भक्त बनूं। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे उस दिन के बाद से तुझे चमत्कारिक संकेत मिलने लगेंगे।